हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबके लिए क्लास 6 ICSE बोर्ड थर्ड लैंग्वेज हिंदी लेके आई हूँ। आज तुम लोग को जो चैप्टर पढ़ाऊंगी वो है चंदा मामा। चलो स्टार्ट करते हैं। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप, मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो ये रहा हम लोग का चंदा मामा का कविता, बहुत सुंदर है। तुम लोग इसको पढ़ना रीडिंग। अब चलो इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मौखिक में कवि चंदा मामा को क्या बुलाता है? चंदा मामा के साथ घूमने जाने के लिए बुलाता है। तो क्यों बुला रहे हैं चंदा मामा के साथ? घूमने जाने के लिए। चंदा मामा किसमें और क्या खाते पीते हैं? चंदा मामा आसमान की थाली में लड्डू खाते हैं और कवि के प्याली में से पानी पीते हैं। कवि चंदा मामा से क्यों कुट्टी होना चाहते हैं? कवि के बुलाने पर भी अगर चंदा मामा नहीं आए तो वो चंदा मामा से कट्टी होना चाहते हैं। उसके बाद है, अम्मा क्या बनाकर पिलाती है? अम्मा टमाटर की सूप बनाकर पिलाती है। चलो लिखित क्वेश्चन आंसर में जाए। आकाश में चंदा मामा कब दिखाई देते हैं? आकाश में चंदा मामा रात में दिखाई देते हैं। अम्मा कवि को किस प्रकार सुलाती है? अम्मा कवि को थपकी दे देकर सुलाती है। उसके बाद आते हैं, कवि रात में किससे बातें करते करते सो जाता है? कवि रात में चंदा मामा के साथ बात करते करते सो जाता है। उसके बाद है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे ले जाना, चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप। ठीक है। इसके बाद आते हैं, सही के सामने टी और गलत के सामने क्रॉस के निशान लगाओ। चंदा मामा बच्चों को प्यारे लगते हैं। सही है। चंदा मामा दिन में दिखाई देते हैं। गलत। कवि चंदा मामा से दुश्मनी करना चाहता है। गलत। कवि को अम्मा टमाटर का सूप पिलाती है। राइट। चंदा मामा सुंदर दिखते हैं। राइट। उसके बाद आते हैं, समान अर्थ वाले शब्द लिखेंगे। चंदा चांद, सूरज सूर्य। वहां तुम लोग रवि भी लिख सकते हो सूरज की जगह में, और चांद की जगह में शशि भी लिख सकते हो। अम्मा माँ, रात निशा, मित्र दोस्त, आसमान गगन। इसके बाद आते हैं, चुटकांत शब्द छाट कर लिखे। छुट्टी कुट्टी, धूप सूप, थाली प्याली, रात बाप, मित्र चित्र, बच्चा सच्चा। नेक्स्ट, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। चंदा मामा रात में दिखाई देते हैं। अम्मा मुझे टमाटर की सूप पिलाती है। पानी हमारी जीवन है। सूरज, पूरब के आकाश में सूरज उगता है। चलो इसके बाद हम लोग पोयम से बने एक कविता है जो हेल्प बॉक्स से लेकर उसको फिनिश करना पड़ेगा, वो पढ़े। ये है काली काली कोयल, करती रहती है सदा मनमानी, मीठे स्वर में गाना गाती, मीठी बानी का संदेश सुनाती। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज तो हम लोग का फिनिश्ड हो गया, लेकिन अभी बाकी है इसका शब्दार्थ। हम लोग इसका शब्दार्थ नहीं किए हैं, तो चलो इसका शब्दार्थ एक बार तुम लोग को पढ़ा दे। छुट्टी का मतलब है अवकाश, कुट्टी मतलब है मित्रता तोड़ देना, जिसे हम लोग कट्टी कहते हैं। धूप का मतलब है घाम,
सूर्य का प्रकाश, चांदनी, चांद की रोशनी, थपकी, हथेली से धीरे धीरे ठोकना। ओके स्टूडेंट, हम लोग का क्लास यहाँ पे फिनिश्ड हुआ। फिर मुलाकात होगा कोई दूसरा क्लास के साथ। बाय।